तो मुझे ये जो डैशबोर्ड आपके सामने है मुझे बनाना है। इस डैशबोर्ड की फॉर्मेटिंग कैसे करें? ठीक है? दिख रहा है? अब इसमें देखिए एक एक चीज़ और है कि पीछे जो कलर देख रहे हैं ना, कलर शेड, ये कलर शेड बेसिकली एक्सेल पे बना हुआ नहीं है, तो ये इस तरह के मल्टी कलर शेड आपको थोड़ा-सा नहीं मिलेगा। बट सिंगल कलर तो मिलेगा ना, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरिया पहले तो ग्रिड लाइन कर हटा देते हैं और फिर एक एरिया को लेते हैं नीचे तक, यहाँ तक लिए अ, नीचे तक लेते हैं, इतना सही रहेगा। अब इसकी जो बैकग्राउंड होगी, अब ब्लू का लेके चलना है, ठीक है ना? ब्लू वाला शेड लेके चलना है, ये ब्लू का शेड है ना, लेके चलना है। ये लाइट ब्लू और ये रहा लाइट और यहाँ भी लाइट, ये सही है। ये और इसको लेते हैं, तो इसको हमने ले लिए, ठीक है? तो पीछे का ये कलर आ गया। अब ये जो कॉर्नर देख पा रहे हैं ना, एक कॉलम और ऊपर से 2 रो छोड़ता हूँ, ठीक है? एक कॉलम, ऊपर से 2 रो और ये देखिए यहाँ, और नीचे कहाँ तक है? ये नीचे पूरा है। तो नीचे तक पूरा हमने सेलेक्ट, एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगेन फॉर्मेट सेल और इसका डार्क वाला पार्ट, लाइट और डार्क, इस तरह दिख रहा है? इसको थोड़ा-सा और लाइट किया जा सकता है, इसको बाहर वाले को। अगर दिक्कत है तो बाहर वाले को सिलेक्ट करके इसको और लाइट किया जा सकता है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से और लाइट, ठीक है? ओके? और वापस इसको सिलेक्ट करके और इसके फॉर्मेट सेल में इसको यहाँ से थोड़ा-सा डार्क कर, यहाँ दिख जाएगा आपको दोनों में फ़र्क, ठीक है? अब सही है? ओके? और नीचे, अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, ग्रे है और ये व्हाइट है ना? तो नीचे के, हाँ, नीचे के एरिया को नीचे तक जहाँ तक रिपोर्ट बनानी है, वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और इसको पहले कर दीजिए ग्रे। क्या कर दीजिए? ग्रे, ठीक है? और फिर वापस इस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए नीचे तक, जहाँ तक रिपोर्ट बनानी है, और इसकी कलर नो फिल कर दीजिए। व्हाइट करने की ज़रूरत नहीं है, नो फिल। नो फिल व्हाइट ही होता है ना? हो गया? हो गया? चलिए, अब ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? 3 सेगमेंट, तो 3 सेगमेंट हमें यहाँ से बनाना है। तो ये हमने नीचे, ठीक है? थोड़ा-सा और नीचे, हाँ, ऊपर से ये नीचे। अब ये प्रॉब्लम कैसे, ये तो व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं ना, तो एक छोटा-सा काम करना पड़ेगा। इसको जो है ग्रे जो है, इसको थोड़ा-सा डार्क ग्रे और इसको लाइट ग्रे लेना होगा, समझे? लाइट ग्रे, तो लाइट ग्रे। अब इस लाइट ग्रे पे अब यहाँ हम ये लेते हैं यहाँ नीचे तक, अब इसकी कलर को व्हाइट करेंगे। क्या करेंगे? नो फिल मत कीजिएगा, ठीक है? नो फिल भी कर सकते हैं। तो व्हाइट इस तरह से दिखे, दिखा? और सेम चीज़ को यहाँ से कॉपी कीजिए और एक लाइन छोड़िए, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। समझ गए? अब ये थोड़ा-सा बॉर्डर भी ठीक-ठाक होना चाहिए ना, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आते हैं, बॉर्डर पे आते हैं, मोटा वाला बॉर्डर लेते हैं, ठीक है? और इसमें लाइट ग्रे जो है, ये व्हाइट वाला बॉर्डर लेके चारों तरफ लगा दें। ना, व्हाइट बॉर्डर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक मिनट, हमें ग्रे बॉर्डर करना चाहिए, सॉरी, यहाँ से ये वाली बॉर्डर, ग्रे बॉर्डर, मोटा वाला, और इसको चारों तरफ से। ये अब ठीक दिख रहा है ना सर? ठीक है? तो F4 दबाने से क्या होता है? लास्ट एक्शन रिपीट होती है। क्या होती है सर? लास्ट एक्शन F4, F4 दबाइएगा तो लास्ट में जो फॉर्मेटिंग लगाया है
और रिपीट हो गया, ठीक है। अब नीचे जो है चार्ट लगेगा वो लग जाएगा, और यहाँ जो 2023-21 का जो ये बटन दिख रहा है, तो ये बटन जो है कहाँ पे लगाना है, इस साइड में यहाँ लगाना है। तो यहाँ ये आपको डेवलपर में मिलता है, तो आगे बताऊंगा मैं ये नेक्स्ट प्रीवियस का, या फिर आपको वीवीए प्रोग्रामिंग वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना, इस तरह से। ये तो अलग चीज है, ये तो अलग कंपोनेंट। हमारा जो मेन फोकस है फॉर्मेट तैयार करना। अब इस फॉर्मेटिंग पे बाकी, अब देखिए बीच में लाइनिंग भी है ना, यहाँ पे लाइनिंग, तो ये लाइनिंग अगर आपको हल्की लाइनिंग देनी है यहाँ से, तो अब पूरा लाइनिंग देंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन हम फॉर्मेट सेल पे आते हैं, पतली पे लाइन और भी ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर, ठीक है, और बॉटम में दे देते हैं। तो अब ठीक दिख रहा है ना। या फिर इसको ये पतली से थोड़ा सा पतली कर देंगे, पूरा पतला मत कीजिए, अब उससे बेटर, ठीक है। इसको F4 कर दें, ठीक है। अब इस पे जो रिपोर्ट दिखेगा वो ठीक दिखेगा, ठीक है। और नीचे अपना चार्ट रहेगा, ये चार्ट का एरिया हो जाएगा। चाहो तो इसको भी आप नो कलर कर दो तो आपको दिखेगा, चार्ट का एरिया हो गया। ये डैशबोर्ड का फॉर्मेटिंग। इसी तरह से हम डैशबोर्ड की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग तैयार करते हैं, क्योंकि अभी जो फॉर्मेटिंग तैयार हुआ तो इसके ऊपर आप बाकी जो चार्ट नंबर फॉर्मूला लगेगा, तो मेन तो इसकी फॉर्मेट तैयार करना था ना। तो ये आपको सीखना है, तो वो जो बिल इनवाइस वगैरह का काम नहीं आएगा, लेकिन इसका काम आपको आएगा, इस तरह की फॉर्मेटिंग डिजाइन करना आएगा, ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग आपके जरूरी है बनाना, ये नहीं बना पाइएगा तो मुश्किल हो जी, ठीक है। तो एक ऐसी फॉर्मेटिंग आपको मैं भेज रहा हूं, बनाइए, क्योंकि फॉर्मेटिंग क्लास जो भी होगी उसमें उसमें मेरा कम पार्ट होगा, मेरा कम ये होगा, रोल होगा, आपका रोल ज्यादा, याद रखिए। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है कैसे है, बाकी बनाना आप ही को है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक यहाँ पे दो मैंने आपको डैशबोर्ड भेजे, हमेशा दो ही भेजूंगा आपको, अब दोनों में से दोनों बना लीजिए या फिर कोई एक बना, ठीक है। एक एक आधा कट के गया, अब देखिए एक फॉर्मेटिंग कट गया, नहीं वो छोड़ दीजिए, ये है एक फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी लिख रहा हूँ, नहीं बनेगा तो मैं समझाऊंगा आपको कैसे। आपको उसके ऊपर डेटा वेटा लिखना नहीं है, ऐसा नहीं कुछ पे आप लिखने चले हैं, नहीं, लिखना नहीं है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ फॉर्मेट। ये मैंने भेजा आपको लास्ट में, ये बीच वाला डिलीट कर दीजिए, वो आधा हो गया। तो मैंने आपको ये रहा, दो दो फॉर्मेट भेजे, एक तो जो मैंने बनाया है सेम टू सेम, ताकि उसी तरह से आप बना सके, ठीक है ना। ये जो 2023-21 का बॉटम दिख रहा है इसको भी आप बनाइएगा, ठीक है। सिंपल है, जैसे मैं बनाया सिंपल है, सेम टू सेम। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो इसमें चार्ट वार्ट जो है वो नहीं लगाना है, बस इसका पोजीशन देना है कि उस पोजीशन पे चार्ट लगे, ठीक है। जी हाँ, इसको बनाइए, नहीं बनाते तो आएगा। तो आपका थर्सडे फ्राइडे डैशबोर्ड पे होगा। इस शुरुआत में हम आपको डैशबोर्ड पे क्या पढ़ा रहे हैं, फॉर्मेटिंग्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर एक्सेल की चीजें सीखेंगे तो बाकी चीजें भी, ठीक है।